आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th, चैप्टर कोई भी हो सकता है। मेरे एडिशन में 31st है, प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज है 31.1। इसमें कहा गया है कंप्यूट पी ए बाई बी इफ पी बी अगर 0.5 है और पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। जो पी ए बाई बी का मीनिंग क्या है कि अगर आपको बी की प्रोबेबिलिटी पता हो तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो। फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखिए कि ए बाई बी हो या बी बाई ए हो, हमेशा ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी आता है। यानी आप ए का इंटरसेक्शन बी से लें या बी का इंटरसेक्शन ए से ले, एक ही बात है। तो पी इंटरसेक्शन बी या पी बी इंटरसेक्शन ए, उसके बाद नीचे हमेशा नीचे वाला आएगा। जो ए बाई बी में ये डिवीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बी है पी बी। अब देखिए हमें क्या क्या पता है। पी बी पता है तो पहले इसको रख देते हैं, 0.5 नीचे आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी भी पता है 0.32। और पी ए बाई बी निकालना है तो पी ए बाई बी ऐसे आ जाए 0.32 बाय 0.5। अगर आप चाहे 0 यहाँ तो आप इसको काट दीजिए, एक 0 जरा एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो आप इसको 32/50 मान सकते। 2 से कट करेंगे इसको तो ये 16 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ध्यान रहे जब भी आप क्वेश्चन करें तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अगर ये आ गई है तो इसका मतलब ये सही है। तो आपका उत्तर क्या आ गया? पी बी की प्रोबेबिलिटी यदि ए की पता हो तो 16/25 कर लेंगे इसे। इसको फॉर्मली देख लीजिए कि लिखना आपको कैसे है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन में है पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी बी बाय ए भी दिया हुआ है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और पी ए यदि बी पता हो तब निकालना। तो ऐसे करते हैं कि जो पता हो पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। जो पी बी बाय है ना, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, पी बी बाय ए। ध्यान रहे डिवीजन नहीं है। ए की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, बी की निकालनी है, तो ये फॉर्मूला बनता है। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि डिनोमिनेटर में हमेशा ये ए आता है, तो पी ए कर दीजिए इसको। ऊपर क्या आएगा? पी इंटरसेक्शन बी हो या पी बी इंटरसेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए इंटरसेक्शन बी ही लिखा जाता है इसे। जबकि आप कहेंगे कि बी इंटरसेक्शन ए लिखना है, दोनों एक ही संख्या होती है, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमें पता ही नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना ही है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं। पी ए देखिए क्या है 0.4, तो यहाँ रख देते हैं। इत्तेफाक से और फॉर्चुनेटली पी बी बाय ए भी हमें दिया हुआ है, 0.5 कर दीजिए। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से हमें मिल जाता है। 0.5 और 0.4 यानी कि 0.2 आ गया। अब अगला जो बनता है वो पी ए बाय बी का बनता है। पी ए बाई बी बिल्कुल सेम लॉजिक से चलेंगे हम। ऊपर आपका पी ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नीचे अब आपका पी बी आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या हमारे पास है। पहली चीज पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला, तो 0.2 लिख देंगे यहाँ पर इसकी जगह पे। पी बी यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 0.3 कर देते हैं। ये हमें निकालना है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3 क्या होगा? 2/3। और यही इसका आंसर है। पी ए बाय बी निकालना था, जो कि हम यहाँ पर ले आए। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है जी। इसे करना कैसे है? बहुत ही इजी सवाल है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आराम से आप इसे कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में ए और बी दो इवेंट्स हैं, सच दैट ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, पी बी यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/5 है। ए और बी को इंटरसेक्ट करें, या कि इनमें जो कॉमन है, इस इवेंट में जो कॉमन इवेंट है वो 11/30 है। तो आपको पी ए बाय बी निकालना है, पी बी बाय ए निकालना। तो पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी। ये होता है आपका पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी तो आपको दिया हुआ है, ये 11/30 हो गया। पी ए भी दिया हुआ 1/3, पी बी भी दिया हुआ 1/5 और ये है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे पी ए इंटरसेक्शन बी निकल आएगा। उसके लिए क्या करना होगा? इसको इधर ले आइए, 1/3 प्लस 1/5 माइनस 11/30। अब इसको तो आप कर लेंगे, आपने बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, तो ये 1/6 आएगा। जहां तक ठीक है। अब मैं पी ए बाय बी और पी बी बाय ए का फॉर्मूला लिखता हूँ। पी ए बाय बी और पी बी बाय दोनों साथ चलाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें क्या मिलने वाला। पी ए बाय बी में भी ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा और पी बी बाय ए में भी पी ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पी बी बन जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में आपका पी ए बन जाएगा। अब देखिए क्या क्या है आपके पास। पी इंटरसेक्शन बी तो दोनों में है, तो ऊपर 1/6 तड़ाक से लिख दीजिए, 1/6 ऊपर लिख दीजिए। अब डिनोमिनेटर की बारी आई। क्या आपके पास पी बी है? जी, आपके पास पी बी है, 1/5 कर दीजिए। क्या आपके पास पी बाय ए है? यस, 1/3 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 5 ऊपर जाएगा तो 5/6 बन गया, 3 ऊपर जाएगा तो 3/6 बन गया। ये तो हाफ आ गया। 5/6 को 5/6 लेने दीजिए, यही आपका उत्तर होगा। ध्यान रहे दोनों ही प्रोबेबिलिटी को मैंने चेक कर लिया है कि ये 0 और 1 के बीच में है। प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या इनके दरमियान हो सकती है। ये आपका उत्तर आ गया। और इससे अगर आप फॉर्मली देखना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, तो ये आपके समक्ष मैंने रख दिया। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। ये है पिताजी, ये है माताजी
और इनके 2 बच्चे, ठीक है जी, 2 बच्चे ही हो गए, एक ये बच्चा हो गया, दूसरा ये बच्चा हो गया। तो यहां पर कहा गया है कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, दोनों चिल्ड्रन मेल्स होंगे यदि ये दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। ये बताना है कि दोनों ही मेल होंगे यदि कम से कम एक बच्चा मेल है, या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल्स, दोनों ही चिल्ड्रन फीमेल है यदि ये पता है कि द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ द चिल्ड्रन आर मेल्स, पहला एक ये सेट बनेगा हमारा, फिर निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल्स, ये एक सेट बनेगा, और इफ इट इज नोन का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, ये एक सेट बनेगा, एंड इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल, तो एक सेट ये बनेगा। तो 4 सेट हम बनाएंगे। 4 सेट क्या क्या बनेंगे देखिए, पहले तो मैं इसका सैंपल स्पेस बनाता हूं आपका, जो सबसे बड़ा सेट होता है, फिर आप एक एक करके बनाएंगे। सैंपल सेट क्या है देखिए, या तो पहला मेल है और दूसरा भी मेल है, दोनों लड़के मेल है, दोनों लड़के हैं, पहला मेल हो सकता है, दूसरी फीमेल हो सकती है, लड़की हो सकती है, पहली लड़की हो सकती है, दूसरा मेल हो सकता है, या दोनों ही फीमेल हो सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन इतने ही बन सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ पर सैंपल स्पेस बना रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है इसी को साथ लिख रहा हूँ, M1 M2 या फिर M1 F2 या फिर F1 M1, पहली फीमेल दूसरे मेल, या फिर F1 F, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं। हम पहला जो सेट बनाएंगे वो सेट होगा, यानी कि हम अब इवेंट बना रहे हैं, ये तो सेट हो गया, अब इवेंट बनाएंगे। हम पहला ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले क्या कहा इन्होंने, बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल, बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल, ये हम ए बना दें, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। तो इसमें क्या आएगा, जो सेट बनेगा वो ए कैसे बनेगा, बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल, यही तो हो सकता है F1 F2, तो इसमें F1 F2 आएगा। अब हम सेकंड जो सेट बनेगा वो किस इवेंट का बनेगा, ये बना देते हैं द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, क्योंकि यहाँ दिया हुआ देखिए एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, तो इस तरीके से बनाते हैं। अभी क्यों मैं पहले ये ले रहा हूँ बाद में ये ले रहा हूँ, अभी आप समझेंगे। तो हम दूसरा ले रहे हैं एल्डर चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड इज फीमेल। अब देखिए ये सेट क्या बनेगा, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, मतलब पहला एल्डर मतलब जो पहले आया है बच्चा, तो एल्डर चाइल्ड फीमेल केवल यही हो सकता है, देखिए पहले फीमेल आई है, यही हम बना सकते हैं। बी में क्या बनेगा, F1 M2 और F1 F2, इसको बना देते हैं F1 M2 और F1 F2, ये क्लियर हो गया। तीसरा सेट बनाते हैं C, वो हो गया आपका एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ मेल, क्योंकि एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ मेल यहाँ पर दिया हुआ है, इफ इट इज नोन में, तो ये वाला बना देते हैं एटलीस्ट वन चाइल्ड इज मेल। C में क्या बनेगा, कम से कम एक चाइल्ड मेल होना चाहिए, तो इसमें भी देखिए मेल है, इसमें भी मेल है, इसमें भी मेल है, 3 चीजें आएंगी इसमें तो मेल है ही नहीं, तो ये 1 2 3 बनेंगे इसमें। तो बना देते हैं इसको M1 F2, पहला वाला ले लिया मैंने, दूसरा लीजिए F1 M2, तीसरा M1 M2, कम से कम एक इसमें मेल होना चाहिए, फीमेल्स दोनों नहीं आ सकते। अब D पे आइए, D सेट क्या बनाएंगे हम, D है वो चिल्ड्रन आर मेल, वो चिल्ड्रन आर मेल, ये भी हमारे पास है, तो बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। इसमें क्या आएगा जी, डी सेट में बोथ चिल्ड्रन आर मेल, ये तो केवल एक ही पॉइंट बनता है इसमें, M1 M2। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बना रहा हूं ताकि आपको सारा कुछ पता चले, लिखा भी हुआ हो, साथ साथ पता चले। पहली चीज ये है कि पहली प्रोबेबिलिटी क्या बन, पहली प्रोबेबिलिटी बन रही है PD/C। अगर C पता है तो D की प्रोबेबिलिटी, C क्या है, C हमने लिया है एटलीस्ट वन चाइल्ड इज मेल, यहाँ पर देखिए एटलीस्ट, यही इसलिए लिया, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज मेल, अगर ये पता है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी की ये मेल हो। और डी क्या लिया हमने, बोथ चाइल्ड्स आर मेल्स, यही तो बनेगा। यदि अगर कम से कम एक बच्चा मेल है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों मेल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, PD/C डिवाइडेड बाय P, नीचे वाला आता है PC, और ये P की जरूरत नहीं है, आप केवल N लिख सकते हैं, यहाँ पर इस P की जगह N लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने। तो D/C निकाल लेते हैं पहले, तो D/C क्या बनेगा, यही पे कर देते हैं, D/C मतलब D और C में आप देखो क्या क्या कॉमन, D में M1 M2 है, C में आपका M1 F2 है, F1 M2 है, M1 M2, कॉमन क्या है, केवल M1 M2, यानी कि कॉमन केवल M1 M2 आया। हमको इस प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है, हमको केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत है, तो ये 1 आ गया। देखिए PD/C को मैंने सेट बनाया, लेकिन N हमको लगाना है कि नंबर निकालिए कि कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 हो। PC पे आइए, C पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C सेट 1 2 3 है। कितने आसानी से प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, ये करने के बाद अब अगले पे आते हैं। सेकंड में क्या है, हम निकालेंगे PA/B, क्यों कि अगर हमें पता है कि एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, मैंने कहा ना एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, तब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों ही फीमेल हो, यानी अगर एल्डर चाइल्ड फीमेल है तो A निकालना है, बोथ चाइल्ड आर फीमेल, PA/B, इसमें PA/B निकालना पड़ेगा आपको, और नीचे PB आएगा, या कि यानी इसको कह सकते हैं NA/B/NB। पहले PA/B निकाल लीजिए, A पे आइए F1 F2, B पे आइए F1 M2 और F1 F2, तो इसके बीच में कॉमन क्या है, क्या इतना कॉमन, तो NA/B क्या आ गया,
ये आपका 1। अब एन बी पे आइए, बी में कितने एलिमेंट है गिन लीजिए, 1 2 1 2, फिर 2 है तो यहाँ 2 लिख, ये 1 तो मिल गया अपना ऊपर ये वाला, एन बी अभी मैंने आपका कहा 2 है तो 1/2 आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटीज की आई, पहले वाले की 1/3, दूसरे वाले की आ गई 1/2। अगर थोड़ा सा कहीं रह गया हो तो आप यहाँ पर रेफर करें, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाए। लिखना भी ऐसे ही, ध्यान रखिएगा। तो ये पहली एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है, अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे फिर से, तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।